दोस्तों क्लास 10th बायोलॉजी का जो पहला चैप्टर है हमारा जैव प्रक्रम, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न देख लेते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न देखने से पहले आपको चाहिए कि ये वाले सभी आप जो शॉर्ट पॉइंट हैं इनको ज़रूर देख लें, अच्छे से समझ लें। इससे क्या होगा, चैप्टर का आपको आउटलुक मिल जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। कहाँ से निकलती है दोस्तों? जल से निकलती है। जो जल यूज़ होता है प्रकाश संश्लेषण में, जल का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, तो जो ऑक्सीजन निकलती है वो जल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश अभिक्रिया कहाँ होती है? तो प्रकाश अभिक्रिया होती है हरित लवक के ग्रेना में। हरित लवक के ग्रेना में प्रकाश अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारे पास, क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं। तो एटीपी और NADP2H ये क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी क्रिया होती है? तो इसमें होती है अप्रकाशीय अभिक्रिया। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो ये होती है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण, जो कि पौधों में होने वाली क्रिया है, जो कि वायु प्रदूषण को कम करती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें लगती है या इसकी आवश्यकता पड़ती है। पाइरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है, यह क्रिया होती है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आवश्यक है, जल भी आवश्यक है, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। तो उपर्युक्त सभी होगा, क्योंकि स्वपोषी कौन होते हैं? पौधे होते हैं। और स्वपोषी पौधे क्यों होते हैं? क्योंकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन बना सकते हैं इन सभी की मदद से। आहार नाल की सी आकार की संरचना है। तो दोस्तों ग्रहणी जो होती है ड्यूडेनम, ये सी आकार की संरचना होती है। मनुष्य में ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है? तो मनुष्य में जो ग्रास नली होती है, एसोफेगस जिसको कहते हैं, उसकी लंबाई 25 से 30 सेंटीमीटर होती है। 2018 में पूछा गया था। मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 3 जोड़ी। कृमि रूप परिशेषिका या अपेंडिक्स जो होता है किसका भाग होता है? तो ये बड़ी आंत का भाग होता है। बड़ी आंत को इंग्लिश में कोलन कहते हैं। अगला है हमारे पास प्रश्न, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 20। और मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवरणक दंतों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 6। ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना क्या कहलाती है? ग्रास नली द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान कार्टिलेजी रचना को एपिग्लॉटिस कहते हैं। यकृत किसका स्राव करता है? दोस्तों यकृत पित्तरस का स्राव करता है। इसके बाद आहार नाल के पेशीय संकुचन को क्या कहते हैं? तो आहार नाल में जो गतियाँ होती हैं, जो पेशीय मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं, उनको हम क्रमांकुचन कहते हैं, पेरिस्टालसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रमांकुचन कहते हैं। जठर रस कहाँ से स्रावित होता है? तो जठर रस HCl हम जानते हैं कि आमाशय से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है, स्टिएप्सिन एंजाइम क्रिया करता है। तो स्टिएप्सिन एंजाइम प्रोटीन पर क्रिया करता है, वसा पर क्रिया करेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका। ठीक है, ए करेक्ट नहीं है, सी करेक्ट है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? विटामिन बी और सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन सी का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। सिट्रस फ्रूट, खट्टे रसीले फल विटामिन सी का अच्छा स्रोत होते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैंने तुरंत बताए हैं, मैं और भी बताऊंगा, तो आप बताना कि इस तरह के क्वेश्चन अति लघु और दीर्घ उत्तर ये सभी प्रकार के आपको क्वेश्चन चाहिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग एंड लिसनिंग मी। 20 क्वेश्चन को रिपीट करके भी देख लेना, समझ लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 11 क्वेश्चंस आएंगे बहुविकल्पी आपके विज्ञान के पेपर में, जहाँ पर 4 क्वेश्चन शायद बायो से आएंगे।